तो आ गए गुरु। नमस्कार और स्वागत बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th का चैप्टर। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या चला जी, क्या सब हो रहा है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को ये एक्सप्रेस करता है कि कोई भी चीज नंबर में कितना है। नंबर में आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास ये मार्कर है, अगर इसका हमको लेंथ पूछा जाएगा, इसका लेंथ बताइए कि कितना है, तो इसके लिए आपको मेजरिंग स्केल चाहिए। तब आप बताएंगे कि इसको मेजर करके कि ये इतना सेंटीमीटर लंबा है ना। कोई भी चीज इतना मीटर लंबा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी को हम Q माने और वो नंबर में कितना है उसको N माने और उसका यूनिट क्या है उसको U माने, तो क्या हो गया। कोई भी चीज का लेंथ, जैसे इसका लेंथ हो गया Q, लेंथ हो गया मार्कर का, लेंथ हो गया मार्कर का Q हम मान लिए। अगर N जो है नंबर में कितना है, मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये नंबर में हो गया। यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर मैंने अभी आपको बताया, तो CM मीटर। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे। हाँ, आप खुश हैं, कितना खुश हैं ये आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप दुखी हैं, कितना दुखी हैं, आप नंबर में कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, चला जी। तो हम लोग इसका डेफिनेशन में लिखेंगे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, ऑल measurable quantity quantities are called physical quantity। क्वांटिटी को मेरे प्यारे बच्चों QTY भी लिखा जाता है, इसीलिए मैंने समय बचाने के लिए यहां पर आपको पहली बार लिख रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्वांटिटी को QTY भी लिखा जाता है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सभी भौतिक सभी राशि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आता है बात इन यूनिट का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों, अब यूनिट क्या होता है। सभी जो चीजें हम लोग मेजर करते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कि आपकी मम्मी बोले क्या कि आलू लेकर आओ बाजार से, तो अगर आप आलू लेने के लिए गए तो आपको वो दुकानदार को ये बताना पड़ेगा कि आपको वो आलू कितना लेना है। अगर सीधे आप बोलेंगे कि मुझे आलू चाहिए, आलू दे दो भाई, तो आलू वो कैसे देगा जब आप उसको बोलेंगे नहीं कि मुझे 5 किलो आलू चाहिए, 4 किलो आलू चाहिए। तो नंबर में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, 5 किलो चाहिए या फिर 4 किलो चाहिए या फिर 3 किलो चाहिए, तो उसको नंबर में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको यूनिट बोला जाएगा। जैसे कि 5 केजी, केजी क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी,
to measure a physical quantity we need some standard value. That standard value are known as यूनिट। यानी कि हम लोगों को कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। इसको हमको मेजर करना है, ये मार्कर को, तो हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए कि ये मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसलिए टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, आपको यूनिट का डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा, यूनिट हम लोग किसको बोलते हैं। अब और एक इसका डेफिनेशन होता है कि इंटरनेशनल, यहां पर हम लिख रहे हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिफरेंस स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली accepted standard to measure a physical quantities, उसको भी यूनिट कहा जाता है। इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय रूप से जो हम लोग मेजर करेंगे, यानी कि केजी में, तो पूरे विश्व में वो चीज केजी में ही मेजर होता होगा। ठीक है, एक्सेप्टेड, सारा विश्व उसको एक ही चीज मानता होगा। स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग बार बार बात आ रहा है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। अभी मैंने पढ़ाया कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम यहाँ पर मेजर करने का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर केजी हो गया, फिर मीटर हो गया, बहुत सारे यूनिट आपको मिलेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ यूनिट्स लेसर देन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स लेसर देन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, मैनी फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, नीचे हो गया, तो इसको हम इरेज करके ऊपर लिखते हैं। नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज लेसर देन number of physical quantity is lesser than number of units, comparatively lesser than physical quantity. Number of units number of units comparatively lesser than the number of physical quantity। अब देखिए, नंबर ऑफ यूनिट कंपेरेटिवली लेसर देन द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होता है, मैनी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग कुछ सेम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सेम यूनिट में, यानी कि कहने का मतलब यहां पर अगर वर्क है
और एनर्जी है, तो दोनों का यूनिट हम लोग जूल ही लेते हैं, है ना। ठीक है, इसीलिए कि कोई भी चीज का ये यूनिट कम होता है। ठीक है, और मैनी फिजिकल क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे के कंपैरिजन में आता है। जैसे हम वेलोसिटी ले लें, वेलोसिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना मीटर पर सेकेंड करते हैं ना, तो मीटर हो गया लेंथ का, सेकेंड हो गया टाइम का, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम वेलोसिटी निकाले ना यूनिट में। तो यही चीज कहने का, समझाने का मतलब ये था, नंबर ऑफ यूनिट्स कंपेरेटिवली लेसर देन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने टाइप्स का होता है, यानी कि यूनिट का प्रकार कितना होता है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट generally there are two types of यूनिट। सामान्यतः दो तरह का यूनिट होता है। पहला फंडामेंटल यूनिट, इसको हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं, बेसिक यूनिट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इसका जस्ट रिवर्स होगा डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में उसको डिराइव करते हैं। जैसे मीटर हुआ लेंथ का, उसी को मीटर स्क्वायर कर दिए तो वो डिराइव्ड हो गया, है ना। सेकेंड पावर कर दिए, थर्ड पावर कर दिए, इस तरह से। तो ये दो तरह का होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनली हाँ, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम इसको बोला जाता है। पहले जो था मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग एफपीएस पद्धति में सिस्टम में मेजर करते थे, सीजीएस में करते थे, इसके बाद एमकेएस करते थे, मतलब बहुत सारा था। तो उससे क्या होता था कि हम कहीं पर दूसरे जगह गए, हांगकांग गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, तो उसमें सारा चीज मेजरमेंट चेंज हो जाता था, जिससे यहाँ का, जैसे मान लीजिए इंडिया का आदमी दूसरे जगह गया तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए उनको क्या करना पड़ता था मेरे प्यारे बच्चों, मतलब वहां पर बहुत सारा का प्रॉब्लम हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, एक बार बहुत सारे देश के साइंटिस्ट आकर फ्रांस के राजधानी पेरिस में आकर मीटिंग किया, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम क्यों ना बनाया जाए, जिससे कि प्रत्येक देश में एक ही सिस्टम यूज हो। तो उसी तरह से ये इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, उसको बेसिक यूनिट जो होता है, बेसिक यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स होता है। द क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग बेसिक यूनिट्स, उसका क्लासिफिकेशन जो हुआ, वो बेसिक यूनिट के आधार पर हुआ। ठीक है, हम लोग जानते हैं बेसिक यूनिट 7 होता है, अभी हम बात करेंगे उसको, 7 होता है। और डिराइव्ड यूनिट, और ये 7 यूनिट से ही जितना भी यूनिट आएगा वो सारा डिराइव्ड यूनिट में आएगा। जितना भी ये 7 यूनिट से कोई भी क्वांटिटी आएगा, रेस्ट जो बचा हुआ रहेगा,
उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और एक चीज यहां पर कंफ्यूजन बच्चों को ये आता है कि रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये बेसिक यूनिट है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ये रेडियन और स्टेरेडियन बेसिक यूनिट है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये है डिराइव्ड यूनिट। क्योंकि रेडियन को हम लोग एंगल में डिवाइड करते हैं, मतलब डिराइव करते हैं। इसके बाद स्टेरेडियन, ठीक है, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिक यूनिट के बारे में, बेसिक यूनिट, 7 बेसिक यूनिट के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझ रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना? पबजी नहीं खेलिए, पढ़ाई कीजिए। तो इसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी, है ना, बेसिक क्वांटिटी, क्वांटिटी। इसके बाद इसका नाम देंगे, इसके बाद इसका सिंबल। तो बेसिक क्वांटिटी में आ गया आपका मास। मास का नेम, इसका जो सिंबल में हम लोग मास का मीटर, सॉरी, यहां पर लेंथ होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 1 मिनट। मास हो गया आपका, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। सारा को हम स्मॉल में लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका सिंबल हो जाएगा केजी, स्मॉल में। मास, लेंथ का हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, सारा स्मॉल में लिख रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 हो गया मास, सेकेंड हो गया लेंथ, थर्ड नंबर में हो गया आपका प्यारे बच्चों टाइम का सेकेंड, टी, स्मॉल टी। इसके बाद फोर्थ में आ गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा? केल्विन। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा आपका एम्पियर। है ना? एम्पियर यहां पर ए से लिख रहे हैं हम। ए से क्यों लिख रहे हैं? ए एम्पियर वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके लिए हम लोग ए कैपिटल में यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को, जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, केल्विन में, इसको के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। 6th नंबर में आपका बेसिक यूनिट में आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अब अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, उसका अमाउंट कितना है वो हम लोग चीज मोल में करेंगे। इसका सिंबल हो जाएगा आपका MOL, है ना। 7 नंबर यानी कि लास्ट नंबर में, हो सकता है यहां पर आपको दिखाई नहीं दे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैं आपको बोल रहा हूं, वो लिख सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला, कैंडेला CD के द्वारा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारा आपका सारा बेसिक यूनिट हो गया, बेसिक। और जो भी चीज आएगा उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे आ गया आपको वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो उसको हम लोग क्यूब में करेंगे, है ना। इस तरह से आपका ये चीज, आज का ये लेसन समाप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।